वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों पीरियोडिक टेबल के एक्सरसाइज नंबर 5 को हम पूरा खत्म कर देंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने अपने 11th और 12th स्टैंडर्ड के पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस को खत्म कर दिया है। ठीक है, तो आप अपना पूरा प्रिपरेशन वहीं से कर सकते हैं और साथ ही साथ हमने आर्ट्स के भी बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है। ओके, तो आपको अगर कोई सब्जेक्ट चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट को जाके गो थ्रू कर लीजिएगा, तो उसमें जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हैं उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 5 के पहले क्वेश्चन। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 3, माफी चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 5 बोला मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब ये सारे क्वेश्चंस के हमको क्या करना है, आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो आप सब जानते हो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हेड ऑन ओवरलैप से बनता है और जो पाई बॉन्ड बनता है वो साइडवेज ओवरलैप। हेड ऑन ओवरलैप मतलब ये ऐसे सिग्मा बॉन्ड बना और पाई बॉन्ड ऐसे बनता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस के बीच में होती है और यहाँ पे न्यूक्लियस के अबव एंड बिलो होती है। तो हर एक पॉइंट को हमने बाकायदा अच्छे से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये देखिए ये कैसे बन सकता है, एसएस ओवरलैप से, एसपी ओवरलैप से और पीपी ओवरलैप से। लेकिन अगर इसे आप देखें तो ये साइडवेज ओवरलैप से बनता है और इसे सिर्फ पी ऑर्बिटल बनाती है। और थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो डी ऑर्बिटल भी इसे बनाती हैं। आगे देखिए, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और ये वीक बॉन्ड है, वो मैंने आपको बताया क्योंकि इसमें ओवरलैप जोन ज़्यादा होता है, ओवरलैप ज़्यादा होता है। चिंता मत कीजिए, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, हमारे टेलीग्राम के चैनल पे बिलियन एजुकेशन पे आपको ये प्रॉपरली ऐसे ही मिलेगा। ओके, ऑब्वियसली इस पे वाटरमार्क होगा यस सर का। आजकल तो आपको पता ही है कंटेंट किसी और का उड़ा कोई और ले जाता है। दीज आर लेस रिएक्टिव, दीज आर हाईली रिएक्टिव। क्यों हाईली रिएक्टिव है, पाई जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा स्टेबल तो है नहीं, तो वो फट से इधर उधर चले जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल टू द लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियर ऑफ टू एटम। तो ये देखिए, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल है ना, ये देखिए इसके थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। बट अगर यहाँ पे देखोगे अबव एंड बिलो द प्लेन, तो ये देखिए ये अबव आ गया और ये नीचे आ गया। फ्री रोटेशन ऑफ एटम इज पॉसिबल, मतलब अगर ये एटम है, ये एक एटम है, ओके, और ये उसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, तो अगर ये सिग्मा बॉन्ड बना है तो ये एटम ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी। बट यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो लोब पार्टिसिपेटिंग इन द ओवरलैप इज स्ट्रेच्ड, अदर लोब इज रिड्यूस्ड। और यहाँ पे क्या है, बोथ द लोब्स टेक पार्ट इन बॉन्डिंग रिमेनिंग द सेम इन साइज। मतलब ये देखो ये लोब, समझ में आया, ये दोनों बराबर होते हैं ऊपर और नीचे। जबकि सिग्मा बॉन्ड में देखोगे तो ये जो पीछे वाला लोब है न्यूक्लियस के वो छोटा हो जाता है और जो ओवरलैप में पार्टिसिपेट कर रहा है वो बड़ा रहता है। मेरे कहने का मतलब है ये वाला लोब छोटा हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे जो ओवरलैप कर रहा है, देखिए वो लोब बड़ा और ये छोटा। जी हाँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये बड़ा हो गया और ये भी बड़ा हो गया, लेकिन ये छोटू हो गया पीछे जिसको डार्क दिखाया गया है। समझ में आ गया। आगे देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोकलाइज्ड बॉन्ड, इट इज नॉन लोकलाइज्ड बॉन्ड। आपने पढ़ा होगा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे अट्रैक्शन कम है न्यूक्लियस का तो वो मूव करते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के बीच में होते हैं तो उनके ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो लोग मूव नहीं कर पाते। सिंपल सी बात है यार, अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो किधर जाने देगा क्या, ओए जा नहीं सकता तो किधर भी। समझ में आया। आगे देखिए, इट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब सिग्मा बॉन्ड पहले ही बन जाता है, इसको डिपेंड नहीं होना पड़ता, मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं है। लेकिन पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपको पहले सिग्मा बॉन्ड बनाना होगा, क्योंकि देखो ये पहले सिग्मा बॉन्ड बना, इसी के बाद आप पाई बना पाओगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये डिपेंडेंट होता है, क्योंकि आफ्टर सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद ही ये बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्प्ले इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ऑक्सीजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल एंड स्टेट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑल्सो राइट HOH बॉन्ड एंगल। तो देखिए उसका भी है अपने पास, यहाँ पे देख लीजिए, ये है अपना वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन है। ये चलिए ब्लू कलर ही ले लेते हैं तो आपको कंफर्टेबल होगा। अब जरा देखिए, तो ये अपना ऑक्सीजन हो गया, ये उसकी लोन पेयर। ठीक है, ये ऑक्सीजन की लोन पेयर। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4। कैसे, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन 8 है तो 2
और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर इसका आप देखें तो इसमें टोटल 2 लोन पेयर है। ओके, और इसका शेप क्या होगा? इसका शेप यहाँ पे टेट्राहेड्रल लिखा है, लेकिन मैं आपको बोलूँ टेट्राहेड्रल तो इसकी ज्योमेट्री है। टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है। इसका जो शेप होता है, शेप वो होता है एंगुलर। याद रखिएगा, ज्योमेट्री मतलब क्या? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर को भी लेना होता है, बॉन्ड पेयर को भी लेना होता है, लेकिन शेप में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर लेते हैं। शेप में सिर्फ क्या लेते हैं? बॉन्ड पेयर। शेप में सिर्फ बॉन्ड पेयर लेते हैं। और बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 5 मिनट्स। तो ये देखिए, अगर सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखें तो ये देखिए ना, बेंड शेप हो गया। अरे ऐसे सीधा होता, लेकिन इसको देखो, इसको इधर लाया, इसको भी इधर लाया, तो ये बेंट हो गया। या फिर इसको उल्टा कर दो तो ये वी शेप दिखेगा आपको। तो ऐसा है। और ये एंगल कितना है? 104 डिग्री 5 मिनट्स। आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट ऑक्टेट रूल, एक्सप्लेन इनडिक्वेंसीज विथ रिस्पेक्ट टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड एक्सपांडेड ऑक्टेट। देखिए, ऑक्टेट रूल क्या होता है? हर एक एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और वो कैसे कंप्लीट करता है? या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या फिर शेयर करके। बट फिर भी ऐसा देखा गया कि कुछ स्पीशीज के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फिर भी वो स्टेबल है। और कुछ के अंदर ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो स्टेबल है। और कुछ तो ऑड इलेक्ट्रॉन भी है। चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। ये देखिए बेरिलियम का कंपाउंड BeH2। अगर आप BeH2 को देखें तो यहाँ पे बेरिलियम है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो देखिए बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 4। तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखिए, अगर आपको कंप्लीट ऑक्टेट चाहिए तो वो ऊपर एक्सप्लेन किया गया है, मीथेन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ये देखिए, लेकिन यहाँ पे पूछा ही नहीं गया है ऑक्टेट का, हमको सिर्फ इनकम्प्लीट और एक्सपैंडेड ऑक्टेट पूछा गया है, तो उसका ही बात करेंगे। तो नहीं पूछा गया उसका बात नहीं करने का सर? हाँ सर, टाइम नहीं है अपने पास जी, मुझे आपके समय की बहुत कीमत है। ये देखो, SO3 हो गया, तो यहाँ पे सल्फर क्या, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कैसे? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो 2 8 6। आ गया समझ में? और ये देखिए, टोटल उसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? ये 4, ये 4 4 8, और ये 4 12। आगे समझ में? 4 4 8 और ये 4 12 हो गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन्स। आगे समझ में? तो देखिए, इसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी ये स्टेबल है। तो ऐसा देखा गया 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उनके पास रह सकता है जो थर्ड पीरियड या फिर उससे आगे वाले हैं, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल होती है। और डी ऑर्बिटल होने की वजह से 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बाकायदा रिटर्न नोट्स आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ विथ वन एग्जाम्पल आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा? आयन से कटायन बनेगा, अनायन बनेगा। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा? शेयरिंग से। ये देखिए CO2 बन गया। और एक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीशीज देती है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीशीज देती है। जैसे ये देखिए, ये अमोनिया है, एक सेकेंड, ये N है। ओ, ये क्या हो गया? ये तो अपने मन से ही चल रहा। यही है सॉफ्टवेयर का लोचा, जब इनका मन करता है कुछ भी करने लगते हैं। ये देखिए, ये N है, ये H है, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 5। नाइट्रोजन 7 होता है, तो 2 और 5। तो ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5। और इसी के बगल में मान लीजिए BF3 आ गया, बोरॉन का, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। ये देखिए बोरॉन कितना होता है? 5। तो 2 और 3। अब बोरॉन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, किसके साथ? फ्लोरीन। ये देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, एक का दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो फ्लोरीन का कितना हो गया? 8। लेकिन अगर वहीं पे बोरॉन का देखो, तो बोरॉन का फ्लोरीन के साथ शेयर किए हुए मिला के सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो ये बोरॉन को क्या बोलता है? ए भाई ले, मैं तेरे को दोनों इलेक्ट्रॉन देता हूँ। और फाइनली ये कुछ ऐसा बन जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये देखिए ऐसा कुछ, ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, शेयर कर लिया नाइट्रोजन ने लोन पे।
ये जो बॉन्ड बना है इसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एक ही एटम देता है, और दोनों किसने दिया? नाइट्रोजन ने। ठीक है, तो सर क्या पूरा दे देता है? जी नहीं, एक इलेक्ट्रॉन तो इसको देता है लेकिन एक खुद के पास रखता है। अदरवाइज पूरा दे देता दोनों, तो ऐसे बोलता है ना आयंस बना देता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देता है लेकिन पूरी तरह से नहीं, इसको भी अपने साइड में ही रखता है थोड़ा। नहीं तो फिर आयनिक बॉन्ड और इसमें डिफरेंस क्या होगा? तो याद रखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोवाइडेड बाय अ सिंगल स्पीशीज एंड वन, जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल है उसका वेकेंट ऑर्बिटल आता है। क्या आता है? वेकेंट ऑर्बिटल। ये सब बॉन्डिंग में हमने देखा है। ठीक है, आगे देखिए। जी हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन नोट्स में है, आपको रिटर्न नोट्स मिल जाएंगे। आगे देखिए, गिव रीजन फॉर नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? जरा देखो इधर। हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमको बॉन्ड को एक्सप्लेन करना था। जैसे ये देखो, कार्बन के चार चार बॉन्ड बने, जबकि वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन कितना है? 6। तो 1s2, 2s2 और 2p2। तो पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। नो डाउट एस के भी, 2s के भी 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक एक्साइट होकर इधर आ जाएगा। चलिए इसको और अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए, कार्बन कितना होता है? 1s2, 2s2, 2p2। तो इसके पी में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और ये एस में भी कितने? 2। तो ये ग्राउंड स्टेट में है। अब नेक्स्ट आता है एक्साइटेड स्टेट, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। तो अब जरा देखिए, ये कितने? 1 2 3 4। अब ये देखिए, ये कौन सी ऑर्बिटल? 2s। ये 2px, 2py, 2pz। आ समझ में? अब इन लोग बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? 1s1। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए, हाइड्रोजन के 1s के साथ ये भी बनाएगा, 1s के साथ ये भी, 1s के साथ ये भी, टोटल 4 हाइड्रोजन। आया समझ में? अब जरा देखिए, ये वाला पहला वाला बॉन्ड किससे बना है? 2s और 1s। और ये 2px, 2py और ये, मतलब ये 3 बॉन्ड क्या होने चाहिए थे? आइडेंटिकल। और ये बॉन्ड क्या होना चाहिए था? डिफरेंट। क्या होना चाहिए था? डिफरेंट। लेकिन अगर आप देखो, सर ये बॉन्ड डिफरेंट क्यों, ये आइडेंटिकल क्यों? तो देखो ना, ये एस एस ओवरलैप से बना है। किससे बना है? एस एस। और ये पी एस या फिर एस पी ओवरलैप से बना है। तो सारे एस पी ओवरलैप वाले आइडेंटिकल होंगे और एस एस वाला एस पी से अलग होगा। लेकिन देखा क्या गया, मीथेन के चारों बॉन्ड सेम होते हैं। मीथेन के चारों बॉन्ड क्या होते हैं? सेम। तो अब एक इसे कैसे एक्सप्लेन किया जाए? तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की थियरी है, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। और वहां पे कंसेप्ट आया कि ये सारी ऑर्बिटल मिक्स हो जाती है, मतलब एक एस और 3p, मतलब एक एस और 3p मिक्स होके sp3 बना देती है। और फिर आपको मिलेगा कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि ये होंगी। ये देखो ऐसे ही 4, 1 2 3 4। ओके, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। ये देखो, और फिर ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे। तो ये हाइड्रोजन का येलो कलर का इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ। आ गया समझ में? तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी, लेकिन आपको इतना सब कुछ लिखना नहीं है। जो लिखना है वो मैंने नोट्स में दे दिया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है दोस्तों, तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। ठीक है, ऐसे है, आपकी तकलीफ दूर करने के लिए ही हम यहाँ पे हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो ये तो सिंपल सा बात है, ये टेट्राहाइड्रल होता है। ये क्या होता है? टेट्राहाइड्रल। और हर एक कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, नोट्स में ही ये दिया गया है आपको, यहाँ पे देख लीजिए, आप देख सकते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे सर कहाँ पे बताया आपने? ये हाइब्रिडाइजेशन का रीजन हो गया। ये देखिए मीथेन का ज्योमेट्री। ओके, पहले फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल कैसे होगा, हाइब्रिडाइजेशन का फेनोमेना कैसे होता है वो बताया गया है, फिर कैसे उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो सब कुछ लिख के दिया गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाटर मॉलिक्यूल का एक्सप्लेन किया गया है। चलिए देख लेते हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अमोनिया बॉन्ड एंगल 107 डिग्री और वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है? 104 डिग्री 35 मिनट्स है, जबकि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। एक्सप्लेन कीजिए। तो चलिए मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, नोट्स वहाँ से ले लीजिएगा। अब जरा देखिए, जब आप वाटर की बात करते हैं, इसकी वाटर की, वाटर कुछ ऐसे है HOH, लेकिन वाटर में अगर आप देखें तो दो दो लोन पेयर है। लेकिन अगर वही अमोनिया में आप देखें, इसमें अमोनिया में ये N, ये H,
तो इसमें एक ही लोन पेयर। तो होता क्या है, दो लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन ऑफर करती है, दो लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन ऑफर करती हैं क्योंकि उनके बीच में रिपल्शन कुछ ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रिपल्शन सिर्फ एक लोन पेयर का, और एक लोन पेयर का रिपल्शन दो लोन पेयर के रिपल्शन की कंपेयर में कम होगा, तो यहाँ पे एंगल कितना आ जाता है 107 डिग्री। लेकिन यहाँ पे एंगल कितना आ जाता है 104 डिग्री। तो ये बाकायदा स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिव रीजन सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिंपल सी बात है, सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैप से बना है, हेड ऑन ओवरलैप से, और हेड ऑन ओवरलैप से बनेगा तो ज़्यादा पार्ट ओवरलैप होता है, और ये तो साइडवेज से ओवरलैप हुआ है, साइडवेज में ओवरलैपिंग जोन कम रहता है, जैसे इधर में दिखा। ये मान लीजिए हेड ऑन ओवरलैप है, तो ये देखिए ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ओके। जबकि आप पाई बॉन्ड अगर देखें तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा ओवरलैप होता है ऊपर और नीचे, जबकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऊपर हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे, और इधर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में, तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। समझ में आया? इसका भी बाकायदा रीजन नोट्स में है। आगे देखिए, एच एफ इज अ पोलर मॉलिक्यूल। एच एफ पोलर इसलिए है, पोलर पोलर क्योंकि उसके अंदर दो पोल बन जाते हैं। कैसे? ये देखिए, ये एच है और ये एफ है। एफ के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब एफ के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो हाइड्रोजन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव और फ्लोरीन पे आएगा डेल्टा नेगेटिव। याद रखना, ये पूरी तरह से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचता। फ्लोरीन स्ट्रांग है नो डाउट, लेकिन इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से अपनी तरफ खींच ले। अगर पूरी तरह से खींच लेता तब तो ये बॉन्ड आयनिक बन जाता ना। आगे समझ में? तो ये हो गया, तो ये डेल्टा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और इसके अंदर क्रिएट हो गए दो पोल, मतलब डाइपोल, और ये मॉलिक्यूल हो गया पोलर। आ समझ में? ऐसा एंड इट इज क्रिएटेड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को वो ज़्यादा अच्छे से खींच सकता है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आता है। डेल्टा नेगेटिव मतलब पार्शियल नेगेटिव, ओके, पूरी तरह से नहीं खींचा। कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। सिंपल, क्योंकि वो 4 बॉन्ड बनाता है। एक्साइटेड स्टेट में एक्सप्लेन किया है। विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन अमोनिया मॉलिक्यूल? राइट द ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल प्रेजेंट इन अमोनिया। ये तो हमने अभी देख लिया ऊपर, ओके। जबकि नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, आप ऐसे मत सोचिएगा। ये देखिए, हियर कंसेप्ट ऑफ लोन पेयर वर्क्स फॉर अमोनिया। वो डिटेल वाटर में क्यों एंगल कम होता है, ओके, और एच एफ पोलार क्यों है, वो सब कुछ यहाँ पे लिख के दे दिया है मैंने, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन अमोनिया? ये ऊपर मेरे ख्याल से कुछ एक्स्ट्रा आ गया है, तो माफ कर दीजिएगा। विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन अमोनिया मॉलिक्यूल? राइट ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल प्रेजेंट इन अमोनिया। तो ज्योमेट्री कैसा होगा? ये नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे लोन पेयर, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। आगे समझ में? तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। ये तो ये ज्योमेट्री इसकी हो गई टेट्राहेड्रल, और जो एंगल होगा वो होगा 104 डिग्री बाई, सॉरी 107 डिग्री, ऐसा। तो ये देखिए वो क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसमें बोला है टाइप ऑफ ओवरलैप बताइए, H2 में, F2 में और HF में। तो ये भी हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो H2, F2 और HF मॉलिक्यूल में ओवरलैप बताइए और डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कीजिए। तो डायग्रामेटिकली मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये देखिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, तो ये एक एस ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और इनके 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए एस एस ओवरलैप, ये 1s और ये भी 1s, तो इसमें कौन सा होता है? SS ओवरलैप। दूसरा कौन सा दिया है? दूसरा दिया है अपने को F2। तो चलिए F2 देखते हैं। ये F, इसका एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p5। तो p में कितने ऑर्बिटल? 1 2 3 4 और ये 5, यही बचा हुआ है, तो ये भी एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो ये फ्लोरीन की ऑर्बिटल। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये न्यूक्लियस, यहाँ पे ये ऑर्बिटल, यहाँ पे ये ऑर्बिटल, ये फ्लोरीन का दूसरा ऑर्बिटल, मतलब ये एक फ्लोरीन, ये एक फ्लोरीन, और यहाँ पे ये एक एक इलेक्ट्रॉन। नो डाउट और भी ऑर्बिटल होंगी, लेकिन वो पूरी तरह से भरी होंगी, तो वो ओवरलैप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी।
ये वाली ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि तो ऑलरेडी भरी हुई है, इनमें सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किससे बना? 2p और 2p के ओवरलैप से। ओके, 2pz के ओवरलैप। ठीक है, तो ये फ्लोरीन ऐसे होता है। ये 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ओके, तो याद रखना 2p ओवरलैप होता है। सर 2p कैसे पता चला? ओए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसीलिए लिखा ना 2p5। ओके, तो ऐसी गड़बड़ी मत करना। और HF पूछ लिया फाइनली, तो HF तो सिंपल है, H का क्या हो जाएगा 1s1 और फ्लोरीन का भी आपने देखा 2p5 हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन का S और फ्लोरीन का P। ये देखिए, तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये S P ओवरलैप, 2s 2p ओवरलैप। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। BF2 इज लीनियर मॉलिक्यूल बट H2O इज एंगुलर। ओके, BF2 लीनियर मॉलिक्यूल है, ऐसा क्यों? लेकिन जबकि H2O एंगुलर है, तो इधर देखिए, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो बेरिलियम ऐसे और ऐसे। और इसके बाद कौन आ जाएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। मैं क्रॉस से इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि फ्लोरीन का कौन सा इलेक्ट्रॉन है और बेरिलियम का कौन सा है। तो देखिए, इसने बॉन्ड बनाया और इसने बॉन्ड बनाया। ठीक है, अब इधर देखिए, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आप वाटर को देखें तो यहाँ पे देखिए, वाटर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। देखिए 6 हो गए, तो ये बच गया लोन पेयर और ये भी बच गया लोन पेयर। तो अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, तो लोन पेयर का रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल का एंगल, इसमें तो एंगल 180 डिग्री है, देखिए ना ऐसे स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पे ऐसे हो गया। तो रीज़न क्या है? लोन पेयर रिपल्शन। ये भी बाकायदा आपको रिटर्न फॉर्म में मिल जाएगा। नेक्स्ट, BF3 मॉलिक्यूल इज प्लेनर बट NH3 इज पिरामिडल। याद रखिए, कोई भी मॉलिक्यूल का जो शेप है वो अलग आता है ज्योमेट्री से तभी जब उसके अंदर लोन पेयर होता है। तो यहाँ पे BF3 का भी सिंपल सा है, ये B हो गया, यहाँ पे एक F, यहाँ पे एक F, यहाँ पे एक F। सर आपने कैसे डायरेक्टली बना दिया? अरे बोरॉन है ना, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, और 5 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। ये देखो P में 3 है, 1 2 और ये 3, तो ये देखिए बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके सराउंडिंग में सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है, और वो भी सारे बॉन्ड पेयर है, नो लोन पेयर, नो लोन पेयर। तो नो डाउट ये कैसा होगा? प्लेनर होगा। प्लेनर मतलब सिर्फ एक्स और वाई प्लेन में। ये हो गया आपका वर्टिकल, ये वर्टिकल वाई प्लेन, और ये इधर वाला एक्स और ये वाई, तो ये BF3 हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या बोला है इन लोगों ने? BF3 के अलावा अमोनिया पिरामिडल है, तो अमोनिया का तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये लोन पेयर की वजह से ये ऐसे चेंज हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन में अब क्या आ गया है? लोन पेयर, और वो लोन पेयर क्या करेगा? रिपेल करेगा किसको? ये बॉन्ड पेयर को, ये बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। ये दोनों ऐसा मान लीजिए आप फ्रंट साइड की तरफ है, नाइट्रोजन के ये दोनों बॉन्ड किधर है? फ्रंट साइड की तरफ, और एक पीछे की तरफ, ऐसे नाइट्रोजन पिरामिड की तरह। ठीक है, और ये लोन पेयर ऊपर। तो ये था रीजन। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इन एसिटिलीन मॉलिक्यूल हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो ये देखिए, ये एसिटिलीन मॉलिक्यूल, आप गिन लीजिए कितने, 1 2 3 4 और ये 5। समझ में आया? टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन गए? 5 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। स्टेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्म। एसिटिलीन मॉलिक्यूल में सिग्मा और पाई, तो ये देखिए, ये एक सिग्मा हो गया, ये एक सिग्मा हो गया, और बीच में एक सिग्मा, 3 सिग्मा हो गए, बचे हुए 2 पाई है। ओके, नेम द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता किया जाता है? स्टेरिक नंबर से। स्टेरिक नंबर, सर ये स्टेरिक नंबर क्या होता है? सिंपल, इधर देखिए, स्टेरिक नंबर मतलब क्या होगा? आपको देखना होगा नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, याद रखना, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो बाइंडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो अगर आप एसिटिलीन को देखें ऐसे ध्यान से, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन किसका आएगा? कार्बन का। चलो इस कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन के कितने सिग्मा? ये एक सिग्मा और ये एक सिग्मा, लोन पेयर तो है ही नहीं, तो 0+2 मतलब स्टेरिक नंबर 2 आ गया। तो मतलब एक S और एक P। याद रखना, जब 3 होता है तो एक S और 2P, 4 होता है तो एक S और 3P, सर 5 होता है तो वो सब पहले डिस्कस कर चुके हैं। सर
मेरे को एक डाउट आ रहा है सर, एक सिर्फ एक होगा तो, अरे एक होगा तो मतलब दूसरे के साथ कंबाइन ही नहीं हुआ, तब काय का हाइब्रिडाइजेशन, समझे? आगे देखिए, डिफाइन बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड लेंथ, ये तो डेफिनेशन है। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, और बॉन्ड लेंथ मतलब अगर ये जो दो न्यूक्लियस हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो इसे भी एक्सप्लेन किया गया है। प्रेडिक्ट द शेप एंड बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग, ठीक है। अब इधर देखिए, CH4 में ये टेट्राहाइड्रल होगा, क्या होगा ये टेट्राहाइड्रल। कैसे पता चल गया, देखो ना, कार्बन के साथ चार जैसे हाइड्रोजन होते हैं वैसे चार फ्लोरीन है, तो इसमें एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। NF3 कैसा होगा, NF3 भी कैसा होगा NH3 की तरह, और NH3 में एंगल कितना होता है 104 डिग्री 5 मिनट्स, सॉरी 107 डिग्री, क्या होगा 107 डिग्री, बट यहाँ पे एंगल थोड़ा 107 से कम हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से इनके बीच का रिपल्शन, ये जो डार्क इलेक्ट्रॉन है ना, इनके बीच का रिपल्शन कम हो जाता है। क्यों, ये इलेक्ट्रॉन जो डार्क में दिखाया मैंने, ये तो फ्लोरीन की तरफ चले जाते हैं, तो इनका आपस में रिपल्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट HCN, ये तो लीनियर मॉलिक्यूल है, सिंपल सी बात है। H2S, H2S H2O की तरह ही होगा, ये देखिए, तो लीनियर है तो 180 डिग्री हो जाएगा, और H2S एंगुलर है तो ये किसकी तरह हो जाएगा, वाटर की तरह, 104 डिग्री 5 मिनट्स। बट यहाँ पे क्या होगा, ये सल्फर बड़ा एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये थोड़े इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे, और दूर चले जाएंगे तो रिपल्शन कम हो जाएगा और इसका बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाएगा। सर किससे रिपल्शन, इसका आपस में रिपल्शन, यहाँ पे भी सर किसका रिपल्शन, ये आपस में रिपल्शन, आपस में, ये वाला रिपल्शन, समझे? तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, और इसे जितना हो सके उतना जल्दी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आपको अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और कोई भी नोट्स रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे बने रहिए, ताकि वहाँ पे आपको नोट्स, डाउट के जो भी हैं सारे के आंसर्स मिलते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।